हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं और क्लास 12 का मैथ का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए। ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना हमें है। और साथ में हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोर्ट सारथी एक्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखे थे क्लास 12 की। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आज भी क्या करेंगे वही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज चल रही है। जो ये क्वेश्चन देख लेगा, केवल ये क्वेश्चन देखेगा तो कम से कम 10 नंबर कर सकता है। कितना? 10 नंबर कर सकता है। 10 नंबर केवल एक वीडियो देखने से 10 नंबर मिल रहा है, तो क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? आधा घंटा से 25 से 30 मिनट, यानी कि आपका 20 से 30 मिनट जाएगा और 10 नंबर मिलने वाला है। क्यों नहीं देखेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या होगा? ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यदि y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1, तो सिद्ध कीजिए dy बटे में dx प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है y और अंडर रूट में 1 माइनस कितना? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो बोले जल्दी, क्योंकि अभी हम केवल क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? क्वेश्चन। चलिए, कोई नहीं दिक्कत है तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट, क्या कर रहे हैं? लेफ्ट। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एक्स बराबर क्या ले रहे हैं? एक्स बराबर साइन थीटा। क्या कर रहे हैं? एक्स बराबर साइन थीटा। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वाई बराबर साइन फाइव। एक्स बराबर साइन थीटा, वाई बराबर साइन फाइव। और यहां से जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जब किसका फाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना? वाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो कहे, जल्दी से देख ले। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो देखें। नहीं दिक्कत है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी माने हैं उसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। जो भी चीज माने हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। y बराबर माने है कितना? साइन फाइव। तो रखिए y बराबर साइन फाइव, यहां पर लिखेंगे कितना? साइन फाइव अंडर रूट में कितना है? 1 माइनस कितना है? एक्स जब यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस एक्स है, एक्स पे लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि एक्स बराबर साइन थीटा। फिर अंडर रूट में 1 माइनस क्या? वाई है, क्या लिखेंगे? साइन फाइव। क्या मानेंगे? साइन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वल टू 1 यहाँ पर लिख रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड केवल लिख चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, केवल इसको लेकर चलेंगे, उतना तुमको क्या करना है? प्रूफ ही करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए निकालते हैं, क्योंकि इसके बराबर 1 है, तुम लिख ले रहे हैं 1 ही लिख लेते हैं। चलिए हटा दीजिए इसको, 1 लिखते चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख सकते हैं इसको कितना? साइन फाइव और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? कास स्क्वायर थीटा। कितना होता है? कास स्क्वायर थीटा। और जब कास स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट में सटेगा तो केवल बचेगा कितना? कास थीटा। क्या बचेगा? कास थीटा। अंडर रूट में सटेगा, बचेगा केवल कास थीटा। फिर प्लस ये हो जाएगा कितना? साइन फाइव। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव है तो क्या हो जाएगा? ये कास फाइव हो जाएगा। कास स्क्वायर फाइव और अंडर घटेगा तो क्या हो जाएगा? केवल कास फाइव। क्या हो जाएगा? कास फाइव इक्वल टू कितना है? 1। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? पढ़े होंगे कितना? साइन ए कॉस बी प्लस कितना? प्लस कॉस ए, और क्या पढ़े होंगे? साइन बी इक्वल टू होता है कितना? साइन ए प्लस बी। यहां तक देखिए, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो कहिए जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी नहीं है। चलिए, तो इस चीज को हम यदि लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं?
लिख देते हैं कितना, साइन फाई प्लस थीटा इक्वल टू 1। तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो कहिए। इतना यदि हम लिख देते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो कहिए, नहीं है। या तो इसको हम लिख देते हैं, का लिख देते हैं का चीज लिख देते हैं, इसको का लिख देते हैं फाई प्लस कितना थीटा इक्वल टू कितना, इक्वल टू इधर लिख देंगे तो ये लिख देंगे साइन इनवर्स कितना 1। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो कहिए, है नहीं है। जब नहीं है तो अब देखिए फाई का और थीटा का मान निकाले कि नहीं। फाई का मान कितना, साइन इनवर्स। इसको एक चीज हम कर दे रहे हैं, एक चीज थोड़ा सा यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर उधर करें, इसको थीटा कर दे रहे हैं और इसको फाई कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ये थीटा है और ये क्या है फाई, ऐसे थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, यहाँ पढ़ेंगे कितना साइन इनवर्स एक्स, कितना रखेंगे साइन इनवर्स, जब प्लस में तो इधर हो जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस इसको कितना लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कितना पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखेंगे कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। यहां तक ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बोलिए, जल्दी करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। इतना कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी नहीं है, चलिए तब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर जब x से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए क्या होगा। लिखेंगे इसको d बटे में dx, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, फिर d बटे में dx ये हो जाएगा कितना साइन इनवर्स y, फिर इक्वल टू d बटे में dx ये हो जाएगा पाई बाई, ये तो जीरो हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है, कितना हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा कितना साइन इनवर्स का डिफरेंस बताइए, साइन इनवर्स का होता है 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस इसका भी हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर होगा, और लेकिन y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो कहे, है नहीं है। इस चीज को लिख सकते हैं कितना, देखिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे, इसको करेंगे, इसको जब लिखेंगे हमको क्या सिद्ध करना था, हमको ये सीधे dy बटे में dx इतना सिद्ध करना है, ठीक है, प्लस में। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत हो तो बोलिए जल्दी जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी, देखिए फिर बोलिए जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी देख बोलिए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी बोलिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे इसको उधर लेके जाते हैं, हो जाएगा ये 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा dy बटे में कितना dx इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको निकालना है dy बटे में dx का मान, लिखेंगे dy बटे में dx इक्वल टू, ये इसके बटे में 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटे में 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ये जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब आई यहाँ पे हम लोग का माइनस में, क्योंकि इसको लेके हैं तो ये माइनस में है और ये माइनस में, जब इसको इधर लाएंगे तो यही इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में कितना dx ये इक्वल टू, ठीक है, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू, कुछ नहीं है तो क्या होगा जीरो। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी स्टार्ट स्क्रीन कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जितना भी क्वेश्चन चल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा है ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं तो ऐसा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कितना, y इक्वल टू log x पावर कितना x हो तो क्या कीजिए, dy बटे में dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे y इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा log x पावर कितना है x, dy बटे में dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट कर दे रहे हैं। क्या करते हैं, लेट नहीं, यहाँ पे लिख रहे कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, लाग लेने पर कितना, दोनों पक्षों में लाग लेने पर बोथ साइड लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने, लाग नहीं लाग लेने पे, इन्हें तो समझिए कि लाग लेने पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, log y इक्वल टू कितना, log y इक्वल टू ये हो जाएगा log x पावर x। अब पढ़ेंगे फार्मूला log m पावर n कितना, log m पावर n का फार्मूला होता है कितना, n log कितना m, ठीक है। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा log y इक्वल टू x, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा कितना, log x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ है तो बोले, किसी को है नहीं। अब लिखिए कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, एक से सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक से सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाग का होता है 1/y और y का करेंगे तो dy बटे में कितना dx, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते प्रथम फलन, इसको मान लेते सेकंड फलन। मान लीजिए पहला फलन, प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन, दूसरे का जब अवकलन करेंगे तो लाग का होता है 1/ कितना, log x, होगा कि नहीं होगा, 1/log x। और log x फिर करेंगे तो log x का होता कितना, ये तो इसके सापेक्ष किए तो 1/log x, फिर इसके सापेक्ष करें तो 1/ कितना हो जाएगा x, ठीक है। प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फलन कितना है log, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना log x, प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन, पहले का अवकलन। पहला का अवकलन करेंगे तो 1 का कितना होता है, x कितना होगा 1, ठीक है। ये इसको लिखें या ना लिखें, क्या लिखे हैं, देखिए प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकलन x से करेंगे 1, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, dy बटे में dx, यहाँ पर कर देते हैं तो निकालेंगे तो यहाँ पे dy बटे में कितना dx इक्वल टू, इससे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x और बटे में कितना x, ये हो जाएगा log कितना x, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना log, और ये हो जाएगा कितना log x। अब y देखिए, y का मान हम कितना माने हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन में फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड का चीज सेकेंड वी गेट, देखें इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y बराबर कितना log x के पावर x, यानी कि y की जगह पर बस क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, y की जगह पर उतना जगह ये पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना ना, जब ये हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटे में कितना dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना log, ठीक है, x के पावर कितना x, और इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x के बटे में कितना x इंटू कितना log कितना x, ठीक है। अब फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये log और ये हो जाएगा कितना log x, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक है, जल्दी से कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 में बहुत बार पूछा है, ठीक है, 2006-8 कई बार पूछा है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ये चीज कि y के पावर x है, कितना है, y के पावर x है इक्वल टू x के पावर कितना है, y है, x पावर कितना है y, तो कह रहा है कि dy बटे में dx ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, dy बटे में dx ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, लाग लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों
पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में जब लाग लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लाग y की पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा लाग x की पावर कितना ना y। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो जब ये आ जाएगा, अभी ये फार्मूला बताए क्या बताए हैं कि फार्मूला ये बताए कि यदि लाग यम की पावर यन होगा तो लिखते हैं यन और लाग कितना ना यम, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। उसी तरह इसको करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा कितना लाग और कितना हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा y और लाग कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत है नहीं। अब फार्मूला पढ़ेंगे, दो फलनों का अवकलन पढ़ेंगे, और दो फलनों का अवकलन क्या होता है, दो फलनों का अवकलन होता है प्रथम फलन दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फलन पहले का डिफरेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह मान लेते हैं, इसको पहला फलन, इसको दूसरा, इसको पहला, इसको दूसरा। चलिए लिखते हैं पहला फलन दूसरे का डिफरेंशियल dy बटे में dx कितना लाग y, फिर प्लस दूसरा फलन कितना लाग y dy बटे में dx कितना x इक्वल टू पहला फलन y दूसरे का डिफरेंशियल कितना लाग x, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log x, फिर dy बटे में dx कितना y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो कर सकता है, नहीं है? कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्या होगा इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है? वो जल्दी से जल्दी, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ते हैं, इसको करेंगे तो x हो जाएगा लाग x की लाग y का कितना हो जाएगा 1/y, और y का करेंगे तो dy बटे में कितना हो जाएगा dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस ये हो जाएगा लाग y और x से करेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा y, और लाग x से करेंगे तो 1/x, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस इसका करेंगे लाग x से कितना होता है, लाग x का कितना हो जाएगा 1/x, लाग x का, क्योंकि लाग x का हमको डिफरेंशियल करना है तो नहीं लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे लाग x, और y का कितना हो जाएगा dy बटे में कितना dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं है? इसको लिख सकते हैं, देखिए x बटे में y और dy बटे में कितना ना dx, है कि नहीं है? देखिए इधर प्लस इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस कितना लाग x और dy बटे में कितना dx इक्वल टू इसको लिख सकते y बटे में कितना x, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा केवल लाग y है, ठीक है? ये हो जाएगा माइनस लाग कितना हो जाएगा y। यहां तक 30 सेकेंड देखिए, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ है बोलिए जल्दी, नहीं है? चलिए जब नहीं है तो आगे चलते हैं। इसमें से हम क्या कर लेते हैं dy बटे में dx कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं dy बटे में dx कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको यही निकालना है। जब dy बटे में dx कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा y बटे में x, क्या बचेगा x बटे में y बटे में नहीं x बटे में y, माइनस लाग x, क्या बचेगा माइनस लाग x, ये बचेगा। इधर बचेगा y बटे में कितना हो जाएगा x, y बटे में x माइनस ये हो जाएगा कितना लाग बटे में लाग इंटू y, ये बचेगा। यहां तक देखिए कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो जल्दी बोलिए, देखिए। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। इसको लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं dy बटे में dx ब्रैकेट में पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा y, और ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा लाग और x, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है? और उसी तरह इधर भी कर देंगे तो इसके बटे में क्या हो जाएगा x एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा y, और माइनस ये हो जाएगा x, और कितना हो जाएगा लाग कितना हो जाएगा y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है? दिक्कत होगी तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, अब क्या करेंगे इसको पूरे इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पहले y माइनस x, और ये हो जाएगा लाग और कितना y, हुआ कि नहीं होगा? इसके बटे में कितना है x, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इसके बटे में x, और ये हो जाएगा कितना x,
ये हो जाएगा माइनस वाई और कितना हो जाएगा log x पूरे के बटे में y। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू ये हो जाएगा y बटे में x, ठीक है। और ये बचेगा उधर तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा y माइनस x और log और कितना y, और इसके बटे में कितना हो जाएगा ये x माइनस y और ये हो जाएगा कितना log और कितना हो जाएगा x। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तैयारी को जारी रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।